मौजूद है सुपौल में और सुपौल में देख रहे हैं कई दिनों से एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, नौजवान लोग भी। हम इन लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका ये धरना प्रदर्शन क्यों है और किन मांगों को लेकर के ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी नाम बताइए मैडम। सुप्रिया भाजपेयी। कहाँ की आप? यूपी से। यूपी से कौन से जिला से? कानपुर से। कानपुर से है। बताइए किस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्या धरना? हम लोगों की 11 सूत्रों की मांग की गई है कि हम लोग 2024 तक का हम लोगों को ये सर्वे काम कंप्लीट करना है, लेकिन जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये लोग इतना प्रेशर से हम लोगों से काम करवा रहे हैं। बोलते हैं 24 आवर्स काम करिए। अच्छा। और फिर फील्ड पर भी जाने के बावजूद बोलते हैं आइए वापस लौट करके 10 से 5 ऑन द वे ड्यूटी करिए और फिर 5 बजे आने के बाद बोलते हैं कि रूम पर आकर के भी काम करिए। अच्छा। इतना प्रेशर में हम लोगों से काम करवा रहे हो जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इतना काम कर पाए। और ये जो टाइम पीरियड इन लोगों ने दे रखा है 2024 तक के लिए, उस तक वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए इन लोगों ने ये टाइम दे रखा है। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा? तो हम लोगों की ये भी मांग है कि हम लोगों को या तो 60 साल तक के लिए मतलब रोजगार दें, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का पढ़ाई लेवल भी मतलब वो रोटेशन भी बिगड़ चुका होगा, एज भी चली जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी बात तो तो इसलिए क्या मांग है बिहार सरकार से, क्या कहेंगे आप? यही हम लोगों को कि ये जो हम लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो हम लोगों की जॉब ये परमानेंट कर दी जाए या तो 60 साल तक के लिए कर दिया जाए। और हम लोगों के जो हम लोग 2 साल हो गया जॉब करते हैं इसका भी कोई भी हम लोगों को एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जो हम लोग कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा जब 2024 के बाद हम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा? लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लाइफ बर्बाद क्या हो जाएगी। कहेंगी मैडम? मेरा यही कहना है कि अब 2 साल बाद निकाले उससे अच्छा अभी निकाल दें हम लोगों को। तो फ्यूचर बनने का कुछ पॉसिबिलिटी बच जाएगी। कि अभी अगर हम लोग थोड़ा दिक्कत क्या है ये बताइए। दिक्कत यही है कि काम इतना ज़्यादा प्रेशर में ये लोग करवाते हैं और लिमिटेड पीरियड में इनको बहुत सारा काम चाहिए होता है। और सर्वे इतनी आसानी की तो चीज़ है नहीं कि रात में सोए सुबह में हो गया। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जिसकी वजह से काम भी बहुत गलत होता है। और फील्ड पे जाने के बाद मतलब परेशानी भी हम ही लोग को देखनी है। जो हम कहते हैं कि काम गलत हो जाता है तो कहते हैं सुधरेगा, नहीं हो पाता है। इम्पॉसिबल काम को ये लोग मतलब जो काम पॉसिबल है ही नहीं उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा यही कहना है कि जो डायरेक्टर इन लोगों ने बनाया है वो डायरेक्टर ही सही नहीं है, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अच्छा। वरना हम लोगों को निकाल दें। धमकी तो मिली है हम लोगों को कि मंडे तक अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को तो हम लोगों को मतलब सबको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, सबको हाँ, हटा सबको 3000 कर्मी को एक साथ निकालने की धमकी दी गई है जो कि पेपर में आज आया भी है। अच्छा। तो निकालना है तो ठीक है, मंडे में ही निकाल दे। 2 साल बाद निकालेंगे तो फ्यूचर बनने का भी फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और अभी है कि अभी निकालेंगे तो इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इंजीनियर्स हैं हम लोग, कोई रोड पे चलते हुए लोग तो हैं नहीं, इंजीनियर्स हैं, कुछ ना कुछ करके अपना रोजगार देख ही लेंगे। तो लेकिन टाइम निकलने के बाद, अपनी एज निकलने के बाद पॉसिबल नहीं है। या तो 60 इयर्स कर दें और नहीं करना है तो कल ही निकाल दें। जिस देश में बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, जिस देश में ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उस देश में बेटियों का ये हाल होगा तो हम समझ सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान पोस्ट बटे हुए हैं। होते हैं क्या लोग? अमीन नहीं है तो इंजीनियर्स, पर काम अमीन का ही कर रहे हैं। जमीन का सर्वे करते हैं। जमीन का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अमीन कह सकते हैं इन लोगों को। बोल सकते हैं, सर्वेयर बोल सकते हैं। सर्वे हुई थी बिहार में पोस्ट है, इसमें बड़े पदाधिकारी भी हमारे सपोर्ट में हैं, सब लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट। इसमें 4 पोस्ट हैं, एएसओ, कानूंगो, अमीन और क्लर्क, चारों के चारों पोस्ट के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। चारों को इसी तरीके से परेशानी, वो इस तरीके की हायरार्की बना हुआ है, ऊपर से प्रेशर आते हुए नीचे की तरफ आता है और सबसे ज्यादा परेशान हम लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग फील्ड पे हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मेन हम लोग कर रहे हैं, उनका काम मॉनिटर करने का है, पर उन पे भी इतना प्रेशर ऊपर से आता है कि वो हम लोगों को फिर हम लोग पर पास कर देते हैं प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हम लोग ही हो जाते हैं। और लेकिन परेशान सारे के सारे पोस्ट जितने भी हैं, स्पेशल सर्वे के जितने पोस्ट पे लोग हैं, सब परेशान हैं। रिजाइन दे चुके कितने लोग सुसाइड करने को अटेम्प्ट करते हैं, कोई कर लिया, कोई करेगा, कोई बोलता है कर लेंगे, पर कोई सुनवाई नहीं है। इतने प्रेशर में काम करना नामुमकिन है। नाम प्रियंका पंजाबी है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। तो सुपौल में कैसे? जॉब के लिए। अच्छा, सुपौल में जी। तो ये जो धरना प्रदर्शन आप लोगों ने दिया हुआ है, आप कहा जाए तो पूरे देश की बेटियां धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो रही है, तो क्यों ये परेशानी, क्यों दिक्कत आप लोग के सामने आई? जी, ये दिक्कत सिर्फ हमारे साथ नहीं है, बिहार में मौजूद एलआरसी डिपार्टमेंट की सभी महिला, सभी कर्मी, सभी के साथ ये दिक्कत है। और ये किस तरह की जॉब है? ये एक संविदा जॉब है जिसको हम लोगों को परमानेंट करना है, इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। परमानेंट नहीं अभी? जी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है क्या? जी हाँ, बताइए आगे। जी, एक संविदा कर्मी होने के बाद सबसे मेन बात यह है कि हम लोगों का कोई टाइम ही फिक्स नहीं। हम लोग 10 से 5 ऑफिस की जॉब करते हैं, उसमें फील्ड की जॉब करते हैं,
उसके बाद भी रात के 12-12 1-1 बजे तक बैठ के हम लोग को इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया जाता है कि हम लोगों को बिना खाए बिना सोए इस काम को करना ही पड़ जाता है। जब नहीं करते हैं तो नौकरी से निकालने की धमकी दे दी जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जो धरना प्रदर्शन आप लोगों ने सुपौल में दिया हुआ है, क्या पूरे बिहार में लोग दे रहे हैं? जी हाँ, ये पूरे बिहार में चल रहा है अभी। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। जी। कब तक आप लोग का ये धरना प्रदर्शन चलेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोगों की पूरी मांग नहीं पूरी हो जाती है। किस मांग को लेकर के यहाँ पर अड़े हुए आप लोग? हमारा जो है सो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का जो राज्य संघ है उसके द्वारा 11 सूत्री मांग को लेकर के जो है सो धरना किया गया है। 11 सूत्री मांग में जो है हमारा पहला मांग ये है कि हम लोग 2.5 साल से जॉब पे हैं, अभी तक हम लोग का सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट हो। हमारा जो ऑफिस बनाया गया, मौजा जो बनाया गया, मिनिमम दूरी, एकदम मिनिमम दूरी जो है 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में रहता है। हम लोग को कोई वाहन भत्ता नहीं मिलता है। हम लोग की मांग है कम से कम वाहन भत्ता दिया जाए और सरकार की जो परमानेंट बहालियाँ निकलती है उसमें हम लोग का एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाए। जूनियर इंजीनियर या फिर एई का जो वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी निकलता है उसमें हम लोग का मांग है कि हम लोग का उसमें वेटेज दिया जाए। और ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। पहला सर्वे 1902 में हुआ था अंग्रेज के समय में। 1902 के बाद जो है बीच में सर्वे हुआ लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया। हम 125 साल का केस जो है फरिया रहे हैं इस सर्वे में, समझ रहे हैं? 125 साल का केस खत्म कर रहे हैं और उस चीज को 125 साल का चीज को कह दिया जा रहा है 10 से 15 दिन में खत्म कर दीजिए। मतलब प्रेशर है, पूरा प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अटेंडेंस ऐप निकाला गया है जिसमें 10 से 5 आप फील्ड में रहिए या ऑफिस में रहिए, काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है सो हमारा जिला मुख्यालय के द्वारा एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया जाता है। उस प्रेशर में कहा जाता है रात को क्या करते हैं, फोन लगा के किसी से बात कीजिए और काम कीजिए। बताइए ये कोई तरीका है काम करवाने का? हम लोग का भी मानवाधिकार है, कुछ पूरी तरह से मानवाधिकार, जानवरों की तरह काम ले रहे हैं। पूरी तरह से मानवाधिकार का आयोग का जो हम लोग का है उसका हनन किया जा रहा है। और हमारे निदेशक महोदय जो हैं पूरी तरह बौखलाहट में है। हम लोग का जो महामंत्री है पंकज कुमार, उनको बर्खास्त कर दिया गया है बौखलाहट में आकर के। और हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द हमारे जो महामंत्री पंकज जी हैं उनको स्वसम्मान वापस ज्वाइनिंग कराने का काम करें। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और ज्वाइनिंग पंकज कुमार का नहीं होता है तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और उससे पहले अगर वो चाहते हैं, उनमें ये है जो 3000 कर्मियों को हटा देंगे पूरा बिहार से, तो हम उस चीज़ को स्वागत करते हैं। हटाइए, अभी हमारा फ्यूचर बन जाएगा। अभी हमारा उम्र है, अभी हमारा हौसला है, कहीं ना कहीं फ्यूचर बना लेंगे। लेकिन 2-2.5 साल बाद जब हमारा जवानी खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, फिर आप हमको सड़क पे टहलने के लिए छोड़ दीजिएगा। क्या बनेगा? लड़का सब गुंडा मवाली बन जाएगा, कोई आतंकवादी बन जाएगा। आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, समझ रहे हैं?